नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए जो आवेदन है उसको शुरू कर दिए गए हैं। कैसे जो है फॉर्म को भरना है इसके लिए हमने जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे ही दिया हुआ है। अभी आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है सभी इन्फॉर्मेशन बता दी गई है कि आपका जो है सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है, ट्रेनिंग किस तरह से मिलेगा। साथ ही साथ इससे जुड़ी जितने भी जानकारी है ना, इस नोटिफिकेशन में ऑफिशियल तौर पे आ चुका है। इस वीडियो में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हम बात करेंगे कि आपका जो है किस तरह से क्या होने वाला है, फॉर्म भरने के बाद जो है किस तरह से आपका चयन होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अभी तक जो टेलीग्राम व्हाट्सअप हमने चैनल बनाया हुआ है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए, लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए मेरे पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत जो है इसको जारी किया गया है। इसमें जो है सभी डिटेल्स जो जानकारी होता है वो क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले तो बताया गया है कि स्वरोजगार करने के लिए आपको जो है प्रोत्साहन दी जाती है कि आप जो है अपने क्षेत्र में बिजनेस करिए, अपने ज़िले में बिजनेस करिए और लोगों को भी रोज़गार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2024-25 में क्या लक्ष्य रखा गया है, कितने लोगों को जो है सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुल जो है 9,247 लोगों का जो है सिलेक्शन इस साल होने वाला है, जिसमें से 1247 जो सिलेक्शन होगा ना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत होगा। आप सभी जानते हैं कि 2023 में ही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना का जो स्कीम है वो लाया गया था, इससे पहले स्कीम नहीं था। तो इस साल देखेंगे तो 1247 जो लोग हैं ना उनका मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना के तहत सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप अल्पसंख्यक क्षेत्र से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं, तो अपना जो है फॉर्म ज़रूर भरें, इसमें भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग हैं या फिर जो अति पिछड़ा वर्ग हो गए, युवा उद्यमी हो गया, महिला उद्यमी हो गया, उनके लिए जो है लगभग 8,000 जो लिमिट है यहाँ पे रखे गए हैं, यानी कि 8,000 लोगों का जो है सिलेक्शन इसमें होने वाला है। अब देखिए फॉर्म भरते हैं तो आपसे जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि आप अपना बिजनेस जो है किस प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, कौन से क्षेत्र में अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो इस क्षेत्र को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जिस भी अपना क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं, उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। क्योंकि फॉर्म को भरेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपसे जो है कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप जो है कौन से कैटेगरी में अपना जो परियोजना है वो लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी की हम बात करें तो सबसे पहले ए कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ए कैटेगरी का आप सिलेक्शन करेंगे तो उसमें जो है बहुत सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट लिस्ट है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करें तो 23 तरह के जो है परियोजना है, यानी कि प्रोजेक्ट है, जिसमें 5,000 जो है लाभुक का सिलेक्शन होगा। यानी कि कैटेगरी ए के तहत आप फॉर्म भरते हैं तो पूरे बिहार में 5,000 लोगों का जो है सिलेक्शन होगा, जिसमें 23 परियोजना रखे गए, यानी कि 23 तरह के प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का जो लिस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, कहाँ से आपको डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा वो जानकारी आपको हम दे देंगे। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि ऑयल मिल खोलना चाहते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मसाला उत्पादन करना चाहते हैं, आटा बेसन का उत्पादन करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट ढाबा खोलना चाहते हैं, नोटबुक हो गया, कॉपी फाइल फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, साइबर कैफ़े आईटी बिजनेस खोलना चाहते हैं, ऑटो गैरेज हो गया, बाइक गैरेज हो गया खोलना चाहते हैं। इस तरह से देखेंगे तो 23 प्रकार के जो है अलग अलग जो प्रोजेक्ट की सूची है यहाँ पे दिया गया है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में अगर आपको अपना उद्यमी का फॉर्म भरना है तो भर सकते हैं कैटेगरी ए का सिलेक्शन करके। ठीक है, इसमें 5,000 लोग का ही सिलेक्शन होने वाला है पूरे बिहार में। फिर यहाँ पे हम कैटेगरी बी की बात करें तो इसमें जो है लगभग 35 जो लाभुक हैं उनका सिलेक्शन होगा। 23 जो है अलग अलग इसमें प्रोजेक्ट रखे गए हैं। प्रोजेक्ट का जो सूची है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पोहा चूड़ा उत्पादन आप करना चाहते हैं, मखाना प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं, दाल मिल बैठाना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग इसमें भी प्रोजेक्ट है। एक बार आकर इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर इस तरह के बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आपको जो है कैटेगरी जो बी होता है उसका सिलेक्शन करके अपना जो भी प्रोजेक्ट की जानकारी है वो सिलेक्शन करना होगा। बाकी हम कैटेगरी सी की बात करें तो देखेंगे इसमें जो है 747 जो लाभुक हैं उनका सिलेक्शन होगा। 12 तरह के जो है अलग अलग इसमें प्रोजेक्ट रखे गए हैं, जिसमें आप देखेंगे हनी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आयरन रिंग निर्माण करना चाहते हैं, कूलर फैन हीटर असेंबलिंग करना चाहते हैं, एलईडी बल्ब बनाना चाहते हैं, जो भी आपका
इलेक्ट्रिकल व्हीकल असेंबलिंग इकाई लगाना चाहते हैं, केला रेशा निर्माण करना चाहते हैं, इस प्रकार के जो भी बिजनेस में अपना फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको जो है कैटेगरी सी का सिलेक्शन करके इसमें आपको पूरा लिस्ट खुलेगा, जिस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट की जानकारी है वो आपको बताना होगा। ध्यान रखेंगे, अगर आप मेडिकल जांच घर खोलते हैं, केला रेशा निर्माण करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलिंग के लिए अपना जो है लिस्ट में से जानकारी देते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और नहीं तो कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसीलिए जो है फॉर्म भरते समय जो भी ट्रेनिंग और कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो बेसिकली इन 3 परियोजना के लिए है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रमाण पत्र आपको देना होगा। बाकी किसी भी अलग अलग जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है उसमें अपना फॉर्म को भरना चाहते हैं उसमें ये जानकारी आपको नहीं देना है। बाकी हम अहर्ता की बात कर लेते हैं, तो जो भी बिहार के अस्थायी निवासी हैं वही फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है या फिर कई सारे लोग जो है सीधे 10वीं के बाद ITI करते हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर कोई 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। 18 से लेकर जो है 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, बस यही क्राइटेरिया है, फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका जो भी बिजनेस लगेगा, जैसे कि मान लीजिए आप जो भी क्षेत्र में अपना जानकारी दे रहे हैं कि मुझे जो इस क्षेत्र में अपना बिजनेस करना है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है जो बाद में आप कराएंगे तो आप प्रोप्राइटरशिप में करा सकते हैं, पार्टनरशिप में करा सकते हैं, LLP पे करवा सकते हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना बिजनेस कर सकते हैं। बाकी आप प्रोप्राइटरशिप में अपना व्यवसाय करेंगे तो अपने निजी पेन पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इन सब के लिए जो है आपको फॉर्म के नाम से पैन कार्ड बनवाना होता है। बाकी यहाँ पे हम अहर्ता की पात्रता की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है कई सारे अलग अलग स्कीम होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है स्कीम भी रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के हम तहत बात करें तो इसमें केवल जो SC ST के महिला पुरुष हैं वही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जनरल हैं, OBC हैं, BC हैं तो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, केवल SC ST के जो लोग हैं वही यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना है, इसमें देखेंगे केवल जो अति पिछड़ा से आते हैं यानी कि BC 1 से आते हैं, EBC से आते हैं, वही जो है फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में क्या होगा, किसी भी कैटेगरी के कोई भी महिला है तो अपना जो फॉर्म है उद्यमी योजना के तहत भर सकती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की हम बात करें तो इसमें जो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं और सामान्य वर्ग से आते हैं वही जो है फॉर्म को भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप BC 2 हैं या फिर जनरल हैं तो आप इसके तहत फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की हम बात करें तो इसमें जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं वही जो है फॉर्म को भरेंगे, दूसरा कोई फॉर्म को नहीं भरेगा। तो ये जो है कुछ कैटेगरी रखा गया है, अलग अलग स्कीम रखा गया है, उसके लिए कैटेगरी उसमें निर्धारित कर दिया गया है कौन से कैटेगरी के लोग जो है कौन से स्कीम के तहत अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बाकी हम डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात कर लें तो आपके पास मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए क्योंकि अपलोड करना पड़ता है। इंटरमीडिएट का भी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है या फिर ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए, अपलोड करना पड़ता है। जाति और आपका निवास यहाँ पे लगने वाला है जिसको आपको बाद में फॉर्म भरने के बाद अपलोड करना पड़ता है। अगर आप दिव्यांग हैं तो अपना प्रमाण पत्र लगा देंगे, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आवेदक का जो लाइव फोटोग्राफ है वो तो क्लिक हो ही रहा है जैसे कि आप सभी को पता ही है, और आवेदक का जो है सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ता है। तो ये जो है फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट देना है, इसमें जो भी बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह है, फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह है कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, ना ही आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना है। अनुभव प्रमाण पत्र किनको देना है मैंने आपको ऊपर बता दिया हुआ है, वही लोग जो अनुभव प्रमाण पत्र या फिर उनके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होनी चाहिए तो वो लगा सकते हैं। बाकी हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भी लोग फॉर्म को भरते हैं ना उनका जो एक लक्ष्य रखा जाता है कि कौन से ज़िले में जो है कितने लोग का सिलेक्शन होगा, जो कि इंटरनल चीज़ होता है, इसको पब्लिकली नहीं किया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जो भी लोग फॉर्म को भरते हैं उनका जो है जिलावार जो भी निर्धारित लक्ष्य होता है उसके आधार पे प्रारंभिक रूप से उनका चयन किया जाता है, जो कि कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के द्वारा यानी कि लॉटरी के माध्यम से द्वारा जिसमें जिसका नसीब सही होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है एक्चुअल में अपना जो है उद्यम लगाना चाहते हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं, उनका लक्ष्य सही रहता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के तहत आपका सिलेक्शन होता है।
सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है कि मुख्यालय स्तर पे यानी कि जो भी आपका विभाग है उसके द्वारा आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका जो है स्क्रूटनी की जाती है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, जानकारी दिए हुए हैं, वो सही है कि नहीं है। इसमें जो है बहुत सारे लोग छटते भी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग को जो छटनी होता है, छटनी होने के बाद इनका जो फाइनल लिस्ट है उसको जारी किया जाता है, जिसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो समझिए कि आपको जो है उद्यमी योजना का जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है। अब जैसे ही आपका नाम आ जाएगा तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ध्यान रखिएगा कि जिस ज़िले का आप अस्थायी निवासी है उसी ज़िले में अपना बिजनेस कर सकते हैं, दूसरे किसी ज़िले में बिजनेस नहीं कर सकते। इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें हम लोन की बात करें तो 10 लाख रुपए तक आपको लोन मिलता है, जिसपे अधिकतम जो है 50% यानी कि 5 लाख रुपए तक का अनुदान यानी कि सब्सिडी उसको कह सकते हैं, यानी कि पैसे माफ़ कर दिए जाते हैं। और बाकी जो पैसे होते हैं ना उसको चुकाना पड़ता है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना होता है। केवल यहाँ पे युवा उद्यमी योजना के तहत जो भी जर्नल हैं और बीसी हैं उनको जो है 1 रुपया सालाना के रूप में ब्याज दर देना होता है, बाकी किसी को भी कोई ब्याज नहीं देना होता है, ठीक है। और आपका जो भी लोन सेक्शन होगा, जो भी डीपीआर होगा, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। कौन से बिजनेस में आपका जो है कितना कॉस्ट रखा गया है, उसके लिए हम वीडियो लाएंगे, बताएंगे कि आप कौन सा बिजनेस का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो आपको कितना लोन मिल सकता है उसके रिगार्डिंग उसका जो लिस्ट है वो आ चुका है। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका स्वीकृति मिल जाता है, आप चयनित हो जाते हैं, तो फिर आपको जो है 6 दिन का ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपके जो भी मेल आईडी है या फिर आपका जो भी कम्युनिकेशन आपने दिया हुआ है, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, उस पर बताया जाएगा और उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। 2 बार आपको मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते हैं तो आपका जो आवेदन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आपका ट्रेनिंग हो जाता है तो फिर आपको जो है करेंट अकाउंट खुलवाने होते हैं, जो कि अभी आपको अकाउंट नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन उस समय जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा, जब आपको प्रथम किस्त मिलने वाला होगा तो आप अपने फॉर्म के नाम से देख सकते हैं कि इकाई से नाम से करेंट अकाउंट खुलवाएंगे और करेंट अकाउंट खुलवाने के बाद जानकारी देंगे। फिर आपका आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से आपका जो पैसा है आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रथम किस्त आपको जो है 1.5 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें शेड का निर्माण हो गया, बिजली कनेक्शन हो गया, फायर एक्सटिंगर हो गया, सेफ्टी किट हो गया, वो आपको खरीद कर इसकी जानकारी पोर्टल पे यानी कि जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो आपको देनी होती है। फिर आपको दूसरा किस्त यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सारे चीज़ आपको ये करने होते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, जब आपका लोन सेक्शन हो जाएगा उस समय कहिएगा तो हम वीडियो बनाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, जो भी आपको द्वितीय चरण के लिए मान लीजिए फिर आपको ट्रेनिंग मिलता है, अगर ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते हैं तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है 90% खर्चे करने के बाद, जिसमें जीएसटी बिल सहित आपको जानकारी देनी होती है जो भी आप चीज़ खरीदते हैं। तो फिर आपको ये पैसे जो है तीसरा किस्त में, दूसरा किस्त में आपको पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है पैसे आपको मिलते हैं, एक बार में नहीं मिलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि लाभुक को द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा अपलोड किए गए उपयोगिता का जांच क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के आधार पर महाप्रबंधक को अग्रसित किया जाएगा। महाप्रबंधन के स्तर पे अनुशंसा के उपरांत लाभुक को तृतीय किस्त की राशि भुगतान आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 दिनों के अंदर जो आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है, फिर आपका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको पैसे यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं कि बता दी गई है। बाकी यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो भी आपका पैसे की वापसी है ना वो आपको 1 साल के बाद ही करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको पैसे मिल गया, पैसे मिलने के बाद क्या होगा कि आपको जो है 1 साल का मौका मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका सब्सिडी कटने के बाद पैसे बचते हैं उस पैसे को आपको वापस करने होंगे 84 किस्तों में, यानी कि हर महीने कुछ ना कुछ आपका जो किस्त आएगा उसको उद्यमी पोर्टल के माध्यम से आपको अपलोड करना होगा, पैसे को जमा करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी दिया गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी रीपेमेंट होगा यानी कि पैसे वापस होगा, उद्यमी के जो पोर्टल है ना वहाँ से एक पेमेंट गेटवे आपको मिलेगा, वहाँ से आपको जमा करना होगा। और निर्धारित समय पर ऋण राशि का किस्तवार भुगतान नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो भी विरुद्ध नियामक कानून कार्रवाई होती है वो आपके ऊपर किया जाएगा, ठीक है। तो सभी जानकारी यहाँ बता दी गई है। मैंने सभी जानकारी जो है ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी जानकारी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में ही आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सरकारी योजना का लिंक मिलेगा, इसमें बिहार उद्यमी योजना का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि लेट से वीडियो देखेंगे
तो यहाँ पे हो सकता है कि नहीं मिलेगा, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेकआउट कर लीजिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन उसमें देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है एक लिंक मिलेगा प्रोजेक्ट लिस्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो ऑफिशियल नोटिस है आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें जो भी आपके मन में डाउट है, कन्फ्यूजन है, उसको आप पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे इनका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो भी यहाँ पे निकल के आ चुका है कि कौन से क्षेत्र में अपना बिजनेस लगाएंगे तो आपको जो है कितना तक लोन सेक्शन हो जाएगा, कितना मशीन खरीदने में पैसे आपको लगाने होंगे, बाकी प्रथम किस्त आपको कितना मिलेगा, वर्किंग कैपिटल आपके पास कितनी होनी चाहिए, ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके लिए हम वीडियो जल्द ही लेकर आ रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो दिया हुआ है, वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, या फिर हमने आई बटन में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, जहाँ से क्लिक करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।